आज आपको 70 चावलों के दानों का अमल बताने जा रहे हैं। ये रिज्क और दौलत के लिए बेहद खास अमल है। इस अमल के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई शख्स फकीर भी बन चुका है, यानी उसके माली हालात शदीद खराब हो चुके हैं, और वो शख्स 70 चावलों के दानों के इस अमल को कर लेता है, तो वो दोबारा से बादशाह बन जाएगा। उसके पास दौलत, पैसे और रिज्क की कोई कमी बाकी ना रहेगी। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी रिज्क की वजह से परेशान हैं, आपको रिज्क की तंगी है, बेबरकती की वजह से परेशान है, आपके घर में दौलत और पैसा नहीं आता, आप मकरूज होते जा रहे हैं, या आप किराए के घर में रहते हैं और अपना जाती घर बनाना चाहते हैं, तो आपने 70 चावलों के दानों वाला ये अमल लाजमी करना है। इंशाअल्लाह ताला ये अमल आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। 70 चावलों के इस अमल को कर लेने के बाद जिंदगी में कभी भी आपको रिज्क और पैसे की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। गायब से आपके लिए असबाब पैदा होने लगेंगे। आपके घर में दौलत ही दौलत और पैसा ही पैसा हो जाएगा। आपको वहां से रिज्क मिलेगा जहां से ना तो आपने गुमान किया होगा और ना ही कभी सोचा होगा। 70 चावलों का अमल करने में जितना सादा और आसान है, इसके जो रिजल्ट्स हैं, इसके जो नतीजे हैं, वो उतने ही हैरान कुन हैं। इसलिए इस अमल को आप जरूर कीजिएगा। प्यारे बहन भाइयों, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि 70 चावलों का अमल किया कैसे जाता है, आपको कुछ बातें बताना बे इंतहा जरूरी है। चावल भी गंदम की ही तरह अनाज है। जिस तरह गंदम को पीस कर हम आटा बनाते हैं और उस आटे से रोटी पकाते हैं, इसी तरह चावलों को पकाया जाता है और चावल भी हमारी भूख मिटाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की 60% आबादी अपनी भूख को मिटाने के लिए गंदम का इस्तेमाल करती है, जबकि दुनिया की 40% आबादी अपनी भूख मिटाने के लिए चावलों का इस्तेमाल करती है। वैसे तो हर मुसलमान पर यह फर्ज है कि वो रिज़्क की इज्जत करे, लेकिन इस्लाम में चावलों को एक खास हैसियत हासिल है। इस्लाम के मुताबिक हर एक चावल के दाने पर 70,000 फरिश्ते होते हैं। यानी अगर आप एक चावल का दाना पकड़ते हैं तो उस चावल के दाने पर 70,000 फरिश्ते मौजूद हैं। एक दफा एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता है और अर्ज करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बेतहाशा दौलत और पैसा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं गरीब हो जाऊं, क्योंकि मैंने ये सुन रखा है कि जितना इंसान के पास दौलत और पैसा होगा उतना ही आखिरत में उससे कड़ा हिसाब लिया जाएगा। इसलिए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई तरीका बताएं कि मैं गरीब हो जाऊं और मेरी माल और दौलत में कमी आ जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से इरशाद फरमाया कि तुम घर में चावल पकाना शुरू कर दो। कुछ देर बाद एक और शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता है और अर्ज करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बेहद गरीब हूँ, मेरे घर में 2 वक्त का खाना भी नहीं, मैं बहुत मुफलिसी में अपनी जिंदगी बसर कर रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई तरीका बताएं कि मेरे रिज़्क में बरकत आए और गुर्बत से मेरी जान छूट जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शख्स को भी यही मशवरा देते हैं कि तुम चावल पकाना शुरू कर दो, बहुत जल्द गुर्बत से तुम्हारी जान छूट जाएगी और तुम्हारे रिज़्क में बरकत होगी। सहाबा इकराम बैठे ये तमाम सूरत हाल देख रहे थे। जब वो शख्स चला जाता है तो सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह, पहला शख्स जो कि गरीब होना चाहता था उसे भी आपने यही मशवरा दिया कि चावल इस्तेमाल करना शुरू कर दो, जबकि दूसरा शख्स जो कि अमीर होना चाहता था, रिज़्क में बरकत चाहता था, आपने उसे भी यही मशवरा दिया कि चावल इस्तेमाल करना शुरू कर दो। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि चावल खाने से एक शख्स अमीर हो जाए जबकि दूसरा शख्स गरीब हो जाए? जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करते हैं कि जो पहला शख्स था, जो अमीर था, क्योंकि उसके पास बहुत माल और दौलत है, तो जब वो चावलों को पकाएगा तो बहुत ज्यादा चावल पकाएगा, और क्योंकि उसके घर में बहुत ज्यादा चावल पके होंगे तो वो बेइहतियाती से चावलों को खाएगा, आधे चावल खाएगा और आधे चावलों को गिराएगा। चावलों की बेकदरी करने की वजह से उसके रिज़्क और दौलत में कमी आती चली जाएगी और बिल आखिर वो गरीब हो जाएगा। और जो शख्स गरीब था और अमीर होना चाहता था, क्योंकि उसके पास इस वक्त बहुत कम पैसे हैं, इसलिए जब वो चावल खरीद कर पकाएगा तो बहुत कम मिकदार में चावलों को पकाएगा और हर एक चावल का दाना एहतियात से खाएगा और चावल का एक दाना भी जाया नहीं होने देगा, और वो उन चावलों के दानों को भी जमीन से उठाकर खा लेगा जो कि गिर चुके होंगे। इस वजह से उसके रिज़्क और दौलत में बरकत पड़ने लगेगी और बिल आखिर वो दौलतमंद हो जाएगा। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, जब भी आप खाना खाएं, रिज़्क की कदर करें, कभी भी
रिज्क को ना गिराएं, और खासकर जो चावलों के गिरे हुए दाने होते हैं उनको जाया ना करें, या तो उनको उठाकर किसी ऐसी जगह पर रख दें जहां परिंदे, कीड़े मकोड़े या जानवर उनको खा लें, और अगर मुमकिन हो सके साफ जगह पर चावल गिरे हैं तो आप खुद उनको उठाकर खा लिया करें, इससे आपके रिज्क में बरकत पड़ती है। अब बात कर लेते हैं कि चावलों के 70 दानों का अमल आपने कैसे करना है। इस अमल को करना बेहद आसान है। अमल को करने के लिए सबसे पहले आपने 70 चावलों के दाने गिन लेने हैं, यानी 1 2 3 इस तरह कर कर आपने 70 चावलों के दाने ले लेने हैं। जब आप 70 चावलों के दाने ले लें तो आपने एक कपड़ा बिछा लेना है, साफ कपड़ा होना चाहिए, या अगर आपके पास कोई ऐसी जगह है जो बिल्कुल पाक साफ है, आपने इन 70 चावलों के दानों को वहां रख देना है। अब आपने एक चावल का दाना पकड़ना है और उस पर आपने पढ़ना है या रज़ाक को। उसके बाद इस चावल के दाने को आपने अलग रख देना है। इस तरह करते करते आपने एक चावल का दाना फिर से पकड़ना है और पढ़ना है या रज़ाक को। चावल का दाना साइड पर रख देना है। इस तरह आपने तमाम चावलों के 70 दानों पर या रज़ाक को पढ़ लेना है। अब आपने इन तमाम 70 चावलों के दानों को लेना है जिन पर आपने या रज़ाक को पढ़ लिया है, और इनको आपने उस जगह रख देना है जहां आप चावल वगैरह रखते हैं, यानी आपने इन चावलों के 70 दानों को दोबारा से चावलों में मिक्स कर देना है। उसके बाद आपने उन चावलों को पकाना है और खाना है। कोशिश करें कि इस अमल को आप चांद की पहली तारीख को करें। इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो पहली बार जब आप इस अमल को करेंगे तो आपको इसके जो रिजल्ट्स हैं, इसके जो करिश्मात और मौजे हैं वो खुद नजर आना शुरू हो जाएंगे। मैंने जिस को 70 चावलों के दानों का ये अमल बताया है तो यकीन माने अगर वो गरीब हुआ करता था, रिज़्क के हवाले से बहुत परेशान रहा करता था, तो इस अमल को कर लेने के बाद उसके घर में इतनी खुशहाली, उसके रिज़्क में इतनी बरकत आई है कि दोबारा रिज़्क के हवाले से, दौलत के हवाले से, पैसे के हवाले से वो शख्स परेशान नहीं हुआ। तो प्यारे बहन भाई 70 चावलों के इस अमल को जरूर कीजिएगा। आप इस अमल के मौजे और करिश्मे खुद अपनी आंखों से देखेंगे। प्यारे बहन भाइयों, नेमत की कदर करने से नेमत में इजाफा होता है, जबकि अगर किसी भी नेमत की आप नाकदरी करते हैं तो उसमें कमी आती चली जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार जमीन पर रोटी का एक गिरा हुआ टुकड़ा देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस टुकड़े को उठाया, उस पर लगी हुई मिट्टी को झाड़ा और रोटी के टुकड़े को साफ करने के बाद खा लिया। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिज्क और नेमतों की कितनी कदर किया करते थे। और आजकल हमारी हालत तो ये हो चुकी है कि हम पहले से गिरे हुए रोटी के टुकड़े को उठाकर खाना तो छोड़ें, अगर रोटी खाते हुए दस्तरखान पर हमारी रोटी का टुकड़ा भी गिर जाए तो हम वो तक उठाकर नहीं खाते। शादियों ब्याहों पर रोटी की इस कदर बेकदरी की जाती है, इस कदर रिज़्क को जाया किया जाता है कि देखकर भी दुख उठता है कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां लाखों लोग रात को रोटी खाए बिना सोते हैं, भूख बर्दाश्त करते हैं, और हम इतने सारे रिज़्क को जाया कर देते हैं। और जब हम रिज़्क को जाया कर रहे होते हैं हमारे दिल में एक पल के लिए भी ये सोच नहीं आती कि अगर हम इस रिज़्क को जाया न करें तो ये रिज़्क कितने भूखों का पेट भर सकता है। और यही वजह है कि हम एक ज़रई मुल्क में रहते हैं लेकिन फिर भी हमें रिज़्क की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन को दबा दें।